हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैरी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी के मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके इंस्ट्रूमेंट और मेथड पढ़ने से पहले आप जान लेते हैं एक बार दोबारा से फिजिकल पॉलिसी का मीनिंग। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की एक इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट की कितनी एक वर्ष में इनकम होएगी और कितना एक्सपेंडिचर होएगा, जो उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी के ना 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन से? सबसे पहले होता है टैक्सेशन पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की एक इनकम का सोर्स है। नंबर 2 पे कौन सा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये गवर्नमेंट जो इनकम हुई है उसको कहाँ पे खर्च करेगी। नंबर 3 पे कौन सी है? पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? ये भी एक फाइनेंस का सोर्स होता है, जो गवर्नमेंट पब्लिक अपने देश के अंदर जो पब्लिक है उनसे लेती है, या फिर बाहर के या फॉरेन पब्लिक से लेती है। नंबर 4 पे क्या है? डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब भी घाटे की वित्त व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी के बारे में। इसके 4 इंस्ट्रूमेंट हैं। फिजिकल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहले टैक्सेशन पॉलिसी। नंबर 2 पे क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। नंबर 3 पे क्या है? डिफिसिट फाइनेंसिंग। और नंबर 4 पे क्या है? पब्लिक डेट पॉलिसी। पहले पढ़ेंगे आप टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ये ना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। इसमें क्या करते हैं? ये किस लिए यूज होता है? ये मेंटेन द स्टेबिलिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन या स्टेबल करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे सपोज करो मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? प्राइस हाई होते हैं और लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और तब टैक्स रेट वगैरह कम होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्स रेट बढ़ा देगी, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी, जिसके द्वारा पब्लिक के पास कोई फंड अवेलेबल नहीं होएगा, मतलब उनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने से वो कम खरीद पाएंगे और प्राइस डाउन आ जाएंगे। नंबर 2 पे क्या है? डिफ्लेशन टाइम है। डिफ्लेशन टाइम क्या होएगा? प्राइस बहुत ही कम है, मंदी काल है, और मार्केट में या इकोनॉमिक में पैसे की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम गवर्नमेंट का क्या योगदान है? गवर्नमेंट क्या इफेक्ट डालेगी डिफ्लेशन के टाइम? टैक्स रेट को डिक्रीज कर देगी। टैक्स रेट डिक्रीज करने से क्या होगा? टैक्स रेट डिक्रीज करने से जो पब्लिक या किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी, और वो इनकम बढ़ने से वो अपनी इनकम का ज़्यादा खर्च करेगा, जिससे मार्केट या इकोनॉमिक में पैसे की अवेलेबिलिटी आ जाएगी, और डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है और प्राइस को स्टेबल या इंक्रीज किया जा सकता है। टैक्स 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का किस पे लगता है? जो सीधा जैसे सैलरी वगैरह पे लगता है, सैलरी वगैरह हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इस पर क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। नंबर 2 पे क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए करेगी कि ताकि जो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, जो मंदी काल है उसको कम किया जाए। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या दिस पॉलिसी इज डिज़ाइन टू बूस्ट द इकोनॉमी। कहता है इस पॉलिसी को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इकोनॉमिक को बूस्ट, मतलब इकोनॉमिक में ग्रोथ आए। ठीक है, फास्टली ग्रोथ आए। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन टाइम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन टाइम। कहता है इसको मोस्टली तब यूज किया जाता है जब एक इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और रिसेशन है, मतलब मंदी है। इट लीड टू गवर्नमेंट लोअरिंग टैक्स। इसमें गवर्नमेंट क्या लीड करेगी? टैक्स को तो कम कर देगी और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, मतलब स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। दिस एम इज़ टू स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर परचेजिंग पावर। दिस सिचुएशन क्या करेगी? इसका एम क्या होता है गवर्नमेंट का? एक्सपेंडिचर करने का गवर्नमेंट का एम क्या होता है? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि लोगों के पास पैसा आ पाए। इसके कुछ एग्जांपल हैं।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी के कुछ एग्जांपल है, जैसे वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट सैलरी को बढ़ा देगी, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है भी, ये ना गवर्नमेंट की एक घाटे की व्यवस्था होती है। घाटे की व्यवस्था कब होएगी, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। इस टाइम गवर्नमेंट क्या करेगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग ऑफ बजटिंग डिफिसिट। ये बजटिंग डिफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाते हैं। तब क्या करती है गवर्नमेंट मीट द डिफिसिट ऑफ द बजट बाय बोरोइंग द मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना, उससे मनी बोरोइंग करेगी, उससे उसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देन दिस अरेंज इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। उस पॉलिसी को क्या कहेंगे, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे। नंबर 4 पे क्या है, पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी कौन सी होती है, ये ना गवर्नमेंट का दूसरा फाइनेंस का सोर्स होता है, जिसे क्या कहते हैं, पब्लिक डेट पॉलिसी। इसमें 2 सोर्स होते हैं फाइनेंस के, एक तो होता है इंटरनल डेट पॉलिसी, नंबर 2 पे क्या होती है, एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट कौन सा होता है, इंटरनल डेट अपने देश के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर से गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा जो लेगी उसे इंटरनल डेट कहते हैं। और एक्सटर्नल डेट कौन सा होता है, जो अपनी गवर्नमेंट दूसरे देश की पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करेगी उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पब्लिक डेट पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरे नंबर पे कौन सी है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये 2 प्रकार की पॉलिसी होती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगी और मार्केट में स्टेबिलिटी लाएगी और इकोनॉमी को ग्रोथ करेगी। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले कौन सी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसे आप विस्तारवादी या कुछ भी कह सकते हैं। विस्तार किस चीज़ का विस्तार करना, ठीक है। यूज एट द टाइम डिफ्लेशन, ये कब यूज की जाती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये डिफ्लेशन के टाइम यूज की जाती है, जब मार्केट में मंदी होती है, मतलब प्राइस बहुत ही कम होते हैं। नंबर 2 पे क्या है, इंक्रीज द प्राइस लेवल, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्राइस लेवल को इंक्रीज किया जाए। इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, अब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, डिक्रीज इनकम टैक्स रेट। सपोज करो मार्केट में डिफ्लेशन छाई हुई है, मतलब मंदी छाई हुई है, प्राइस लेवल बहुत कम है, लोगों के पास इनकम नहीं होएगी इस टाइम, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को ना कम कर देगी। टैक्स रेट को कम करेगी, पब्लिक के पास पैसा आएगा, पब्लिक के पास पैसा आएगा, वो मार्केट में जाके और उनकी इनकम बढ़ेगी और मार्केट में जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, जिससे डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। नंबर 2 पे क्या, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह बढ़ा देगी या सब्सिडीज वगैरह दे देगी, इसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसके द्वारा डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। नंबर 3 पे क्या है, मोर सब्सिडीज, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज देगी। अब आप पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, संकुचन, मतलब किसी चीज़ को कम करना। कहते हैं यूज एट द इन्फ्लेशन टाइम, ये यूज कब होएगी, जब इन्फ्लेशन टाइम है। इन्फ्लेशन टाइम कौन सा टाइम होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और लोगों के पास इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 पे क्या है, डिक्रीज द प्राइस लेवल। गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्राइस लेवल को डिक्रीज किया जाए। डिक्रीज कैसे करेगी, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले क्या करेगी, इंक्रीज इनकम टैक्स रेट। जो टैक्स रेट है ना, उनको इंक्रीज कर देगी और लोगों की इनकम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी टैक्स रेट इंक्रीज करने से, और लोग कम से कम वस्तु को परचेज करेंगे या गुड्स या सर्विस को परचेज करेंगे। नंबर 2 पे क्या है, डिक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी, मतलब गवर्नमेंट की सैलरी कम कर देगी, ठीक है, और जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनको भी कम कर देगी, जिससे ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी क्या करेगी गवर्नमेंट, डिक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर 3 पे क्या, लेस सब्सिडीज।
जो गवर्नमेंट ना कम से कम सब्सिडीज देगी, किनको देगी, जैसे पब्लिक वगैरह को सब्सिडीज देगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई सब्सिडीज होती हैं, या किसानों वगैरह को सब्सिडी देती है। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे इस पे कौन सा कंसेप्ट यूज होएगा, इस पे कौन सा कंसेप्ट यूज होएगा, डिफिसिट सरप्लस का। डिफिसिट सरप्लस कब होता था, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, उस टाइम वो कंसेप्ट किस पे यूज होएगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे। और कंसेप्ट 2 पे क्या है, बजट सरप्लस। बजट सरप्लस इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मनी आएगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी। और इसमें क्या रेवेन्यू कम कैसे होंगे, मतलब वो टैक्स रेट कम कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है इनकम गवर्नमेंट का, टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होएगा, डिफिसिट सरप्लस का कंसेप्ट यूज होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।